करंट की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं 16 दिसंबर से संबंधित जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखें, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, UIDAI ने आधार सेवाओं पर अधिक शुल्क लेने पर 50,000 से अधिक जुर्माना लगाया है और ऑपरेटर को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया गया। पूछेगा हाल में ही सरकार ने किस पर जुर्माना लगाया 50,000 का, तो आप बताएंगे UIDAI ने आधार सेवाओं पर अधिक शुल्क लेने के लिए ऑपरेटर को निलंबित भी कर दिया और उस पर 50,000 का जुर्माना लगाया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तमिल आइकन तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का फ्रांस में अनावरण किया गया। पूछेगा हाल में फ्रांस में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो आप बताएंगे तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये तमिल के एक आइकन थे, स्टार थे, जिनकी उस पर बनाया गया। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तेलंगाना ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। पूछे हाल में ही कहाँ पर महिलाओं के लिए और जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए बस फ्री कर दी गई है, तो आप बताएंगे तेलंगाना। भी तेलंगाना में जो नई सरकार बनी है तो उसने ये क्या करा, घोषणा कर दी है इसकी। चलते देखें, विजय दिवस 2023 की क्या थीम थी। देखिए इस बार की कोई थीम जारी नहीं है तो इनमें से कोई थीम नहीं होगी। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही भारत और किस देश की सेनाओं का 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 शुरू किया गया, तो आप बताएंगे वियतनाम के साथ ये किया गया है। नेक्स्ट, हाल में ही किस भारतीय वैज्ञानिक को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रतिष्ठित पुरस्कार करमवीर चक्र पदक और रेस करमवीर प्लोगल से सम्मानित किया गया, तो आप आंसर बताएंगे किसको किया गया है, हेमचंद्र रवि कुमार को किया गया। नेक्स्ट चलते देखें, हाल में ही किस देश ने विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है, तो आप आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा, चीन। किसने किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा चीन ने ये किया। नेक्स्ट चलते हैं देखें इसके बाद। हाल में ही 30 नवंबर को अनावरण किया गया कि PM मोदी नमो ड्रोन दीदी कृषि ड्रोन के साथ कितनी महिलाएं स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाएगा, तो आप आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा इसका, 15,000 महिलाओं को सशक्त ये बनाएगा। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद। हाल में ही किस देश के असद साकिफ ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आप बताएंगे ये पाकिस्तान के हैं। ये 37 साल की उम्र में इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। नेक्स्ट चलते देखें, हाल में ही PM स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडरों को कितने करोड़ का ऋण वितरित किया है, तो आप बताएंगे 9790। कितने का किया, 9790 का किया। चलते देखिए इसके बाद। हाल में ही भजन लाल शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे, तो आप बताएंगे राजस्थान के। किसके होंगे, ये राजस्थान के होंगे भजन लाल शर्मा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही बाकू टू द फ्यूचर संयुक्त राष्ट्र जल वार्ता 2024 कहाँ होगी, तो आप बताएंगे अजरबैजान की राजधानी बाकू है, तो ये उसी में आयोजित होगी। चलते देखिए इसके बाद। हाल में ही कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को पूर्ण रूप से विनियमित करने का व्यापन कानून बनाने का पहला महाद्वीपीय राष्ट्र बन गया है, तो आप बताएंगे यूरोपीय संघ EU। इसका यूरोपियन संघ EU बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही किस मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन्स इंसेंटिव्स के साथ सामान्य प्रयोजन के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या फिर NMGC नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि विधि अधिकारियों को नियुक्ति आरक्षण के नियम का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा मद्रास न्यायालय ने ये सुनाया। नेक्स्ट, हाल में ही नवंबर महीने में कितने राज्यों में महंगाई की दर औसत घटकर तुलना रही है, तो आप बताएंगे 9 राज्यों में क्या रही है, महंगाई दर औसत की तुलना में अधिक रही है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। हाल में ही किस देश को हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, तो आप आंसर बताएंगे इसका हो जाएगा KS रेड्डी। किसको बनाया गया है, तो आप आंसर बताएंगे KS रेड्डी को बनाया गया। KS रेड्डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते देखिए इसके बाद। हाल में ही लोकसभा ने चालू वित्त वर्ष में कितने करोड़ रुपए की अतिरिक्त मंजूरी दी है, तो B ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 58,378। कितने की, 58,378 की दी है। चलते देखें 18 की जो आज की करंट अफेयर है वो भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। PM मोदी ने परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। पूछा जाएगा परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण किसने लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे PM मोदी। हमारे जो शिक्षा मंत्री है तो ये जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने इस पर चर्चा करने की आयोजना की घोषणा करी है।
चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने हिमालय पर्वतारोहण दल के मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी दिखाई है। पूछेगा भी बताएं मिशन अंटार्कटिका को हरी झंडी किसने दिखाई है, तो आप बताएंगे रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री जो है हमारे कौन, अजय भट्ट, इन्होंने इसको क्या करी है, हरी झंडी दिखाई है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, पुणे ने चीन को पीछे छोड़ा और सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधियां का गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड बनाया है। पूछेगा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि, तो आप बताएंगे पुणे ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अभी ये बनाया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हाल में किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तो अभी आंसर हो जाएगा पुणे। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट, हाल में ही पवन कुमार सेन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में ही एशियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में हुआ है। हाल में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मर्सिया रेसनुगु का निधन हुआ है, तो आप आंसर बताएंगे मालडोवा। कहाँ के थे ये, मालडोवा के, इनकी 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट चलते देखें, हाल में किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए क्या नाम है मुफ्त बस यात्रा शुरू कर दी है, तो आप आंसर बताएंगे तेलंगाना की सरकार ने ये दी है, जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में अभी हाल में ही महालक्ष्मी योजना के नाम से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट चलते देखें, हाल में ही भारत में की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च की गई, तो आप बताएंगे केरला में लॉन्च की गई है। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है, तो आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा रिजल मैनी ने जीता। किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा रिजल मैनी ने ये जीता। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल में ही बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर को जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है, तो आप आंसर बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जो नंबर 7 की जर्सी है वो रिटायर कर दी जाएगी, इसके बाद मतलब कोई भी प्लेयर उसको नहीं पहनेगा, तो रिटायर करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट, हाल में ही किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रिकेट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आप बताएंगे भारतीय स्टेट बैंक। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल में ही आंद्रे बदूर का निधन हुआ है, वह कौन थे, तो आप बताएंगे एक एक्टर थे, अभिनेता थे। नेक्स्ट, हाल में ही विश्व में सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो आप बताएंगे लद्दाख में किया जाएगा ये। नेक्स्ट, हाल में ही कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा, तो आप बताएंगे मालदीव। कौन करेगा, मालदीव करेगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद, हाल में ही यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामांकित किया गया है, तो आप बताएंगे बी ऑप्शन हो जाएगा, अंतिम पंघाल को किया गया। नेक्स्ट, हाल में ही 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है, तो आप बताएंगे अली अबू अवाद। एक तो किसने जीता है, अली अबू अवाद ने जीता है, अली अबू अवाद ने, और दूसरा कौन है, डैनियल ब्रेन डॉइम। किसने जीता, ब्रेन बॉइम ने जीता, इन दोनों ने ये जीता। नेक्स्ट चलते देखें, हाल में ही एडीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो आप आंसर बता देंगे, इसका 6.7% रहने का अनुमान लगाया है।